हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए, मैं हमेशा अपनी मम्मी के बारे में बताती रहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरी पहली गुरु थी। मैंने अपने लाइफ में जो कुछ सीखा अपनी मम्मी से सीखा। आज मेरे अंदर भक्ति भी है तो मेरी मम्मी के आशीर्वाद से। लेकिन आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी मेरी और मेरे पापा की बॉन्डिंग कैसी थी, कैसे मेरे पापा कार्मिक बने और कैसे बचपन से ही मेरा और मेरे पापा का रिश्ता था। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। तो देखिए, मैं मतलब अब छोटी बच्ची कहाँ उतना याद रहेगा कि हाँ क्या था क्या नहीं, लेकिन जब से मैं समझदार हुई, थोड़ी बहुत समझने लगी, मतलब जो मुझे अपने बचपन की यादें पता है, तो सच में पापा से मेरा अटैचमेंट बहुत कम रहा। वैसे कहा जाता है कि एक बाप जो है अपनी बेटी से ज्यादा अटैच्ड रहता है, लेकिन मेरी कहानी में ऐसा नहीं है। मेरी कहानी में ऐसा है कि मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा अटैच्ड थी। सच में जो होता नहीं कि एक बेटी का चेहरा अगर कहते हैं पापा से मैच करता है तो बहुत लकी होती है। मैं सच में शक्ल मेरी पापा की है, लेकिन मेरे अंदर की जो अकल है वो मेरी मम्मी की है। नेचर मेरी मम्मी से मेरा मैच करता है, पापा से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अलग है मेरे पापा। तो शुरू से था कि मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट थे मेरे लिए। एक तो मैं बड़ी थी, ऊपर से जब कोई बात होती थी तो हमेशा पापा मुझे ही डांटते थे। कभी भाई से झगड़ा हो तो मैं ही डांट खाती थी। तो लेकिन ये है कि मम्मी डांटती थी भले कि तुम बड़ी हो, तुम कॉम्प्रोमाइज किया करो, लेकिन हाँ मम्मी उतना मुझे हर्ट नहीं करती थी। लेकिन पापा तो अगर भाई से झगड़ा हो तो पापा मुझे पिटाई भी कर देते थे। लेकिन ये है कि चीजें जो सामान कहते हैं बेटी हूं तो देंगे ही। किसी चीज की कमी नहीं थी, जो चीज जिद करती थी मिल जाती थी मम्मी के थ्रू। अब मम्मी थी, ये चीज चाहिए चाहिए तो मम्मी कहती थी नहीं उसे दिलाओ, उसे दिलाओ, दिला देते थे। वो तो मम्मी की वजह से। तो ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और स्ट्रिक्ट इतने थे कि कभी किसी लड़के से बात करने के लिए मना करते थे। कभी किसी लड़के से बात करते देख लिया तो मैं इसको मारूंगा। और मैं मार खाने से बहुत डरती थी, बहुत ही ज्यादा डरती थी। इतनी ज्यादा डरती थी कि मैं सोचती थी कि नहीं, अगर पापा ने देख लिया किसी लड़के से बात करते हुए तो मुझे मारेंगे। तो मैं कभी लड़कों के ग्रुप में जाती ही नहीं थी। और हमेशा जैसे पापा जब जॉब पे जाते थे, जैसे कॉलोनी थी तो हम लोग जैसे खेलते होते रहते थे, जब पता चले कि हाँ पापा का टाइम हो चुका है मैं भाग आती थी डर के मारे। जिस दिन संडे रहता था नहीं जाती थी। कहीं भी रहूं, पापा का जब ड्यूटी का टाइम खत्म हो तो घर पे मिलनी चाहिए। पापा हमेशा कहते थे मैं कहीं भी रहूं लेकिन मैं जब घर रहूं तो ये सामने हो। चलिए, अच्छा अच्छा था, हर बाप को होना चाहिए इतना मतलब स्ट्रिक्ट कि हाँ बेटी कभी भटके ना। तो हो सकता है मेरे लिए डिवाइन प्रोटेक्शन रहा हो। तो मैं नहीं थी पापा की लाडली, मैं अपनी मम्मी की लाडली थी। तो फिर क्या, धीरे 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 ऐसे हुआ। वो पापा, जो पापा मेरे पिछली वीडियो में मैंने बताया ना कि वो मेरे कार्मिक कैसे बन गए, कैसे वो मुझे एकदम त्याग दिए। तो हमेशा मेरा पापा का ऐसे ही रहा। उसके मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो मेरी मम्मी का कुछ नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मम्मी को बस शुगर था। बस उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही थी, वही घरेलू अपना जड़ी बूटियां। उससे मेरी मम्मी का किडनी में इन्फेक्शन आ गया था। और उस इन्फेक्शन की वो दवाई खाते खाते मेरी मम्मी की किडनी और ज़्यादा खराब हो गई थी। और उसी किडनी की वजह से मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, किडनी खराब हो गई थी उनकी। तो अब आप सोचिए, ऐसे में जब मैं जॉब कर रही थी, मैंने बताया था कि हाँ मैं एक जगह जॉब करती थी। तो क्या हुआ, जब मैं वहां जॉब कर रही थी तो अचानक से एक दिन, मम्मी तो किडनी खराब होने से मम्मी की डेथ हुई हुई थी, और एक दिन भाई का कॉल आया। मैं बताऊंगी, मेरे पापा मुझसे भले अटैच्ड हो या ना हो, प्यार करें या ना करें, लेकिन एक बेटी का जो लगाव होता है अपने मम्मी पापा के लिए बहुत ज्यादा होता है। और देखिए मम्मी मेरी है नहीं, तो मुझे लगता है कि पापा ही सब कुछ है। उस टाइम भी यही लगता था। तो क्या हुआ, अचानक से एक दिन भाई का कॉल आया कि पापा का टेस्ट देखो, पापा को भी शुगर हुआ था। तो पापा को भी शुगर है, उनका नॉर्मल ही रहता है लेकिन है। तो क्या हुआ कि पापा जैसे साल में एक बार वही होता है, चेकअप करवाते रहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मम्मी का ऐसे कंडीशन में हुआ था तो हम लोग हमेशा डरते थे। तो हम बोलते थे जब पैसे की दिक्कत नहीं तो साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा लिया करिए। तो पापा करवाए। तो मुझे अचानक से कॉल आई कि भाई से, 2021 की बात है। तो भाई ने कॉल किया कि पापा ने चेकअप करवाया है और पापा की किडनी में इन्फेक्शन निकला है। अब आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी, जैसे लग रहा था ना कि अंदर से एकदम थर 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 कांप रही थी। और क्यों कांप रही थी कि मम्मी को खो दिया, अब पापा गए मेरे। अंदर से एकदम टूटी थी, इतना रोई थी कि अब तो मेरे पापा गए, अब तो हम पापा को भी खो देंगे। अब मैं भाई को कॉल करके रोने लगी, भाई भी रोने लगा, सब रोने लगे। उस फुल बॉडी चेकअप में सोचिए किडनी में इन्फेक्शन निकला पापा की।
अब रो रही थी, मैंने पापा को कॉल किया, पापा ठीक हैं? तो अब पापा भी एकदम उदास, पापा को भी होता नहीं, इंसान को टेंशन हो जाती है कि पता नहीं कितने दिन जिंदगी बची है, क्योंकि होता है जब किडनी खराब होती है तो बहुत रेयर ही इंसान सही हो पाता है, वरना वही डायलिसिस होता रहता है। तो मैंने कहा पापा आप घबराइए मत, अब मतलब यहाँ से लखनऊ तक जितना भी ट्रीटमेंट होगा हम कराएंगे, लेकिन कुछ होने नहीं देंगे। पापा ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अब पापा हम लोगों को तसल्ली देने लगे। तो ऐसा हुआ, फिर मैं रोने लगी, फिर आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं आके हनुमान बाबा के सामने रोने लगी, इतना रोई, मैंने कहा बाबा, मतलब इतना ज्यादा रो रही थी मैं कि मतलब रो रो के मेरा इतना बुरा हाल हो गया था कि एकदम असहाय, जैसा लग रहा था अभी बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपनी मम्मी को मरते हुए देखा था। सच में मेरी आंखों के सामने मेरी मम्मी ने दम तोड़ा था। और ये चीजें कितनी खलती है कि जब सोचो, मतलब आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करो वही आपके आंखों के सामने दम तोड़े। तो ऐसे ही देखते देखते मेरी मम्मी की आत्मा निकल गई थी शरीर से। तो मैं एकदम टूटी हुई थी, मैं बाबा के सामने रो रो के बस वही सीन रिपीट हो रहा था कि बस ऐसे ही मेरे पापा चले जाएंगे। घबराई हुई बाबा के सामने रोने लगी अचानक से। फिर मैंने कहा कि हे पापा कुछ भी हो, अब वही है बेवकूफों वाली हरकतें, छोटी बच्ची वाली ना समझ। क्या करा मैंने कहा बाबा मैं 501 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बाबा मेरे पापा की रिपोर्ट सही कर दो, पापा बाबा प्लीज मेरे पापा की मतलब किडनी सही कर दो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो अंतर्यामी हो बाबा, आप इस तकलीफ से मुझे निकालो, चाहे जैसा करके मैं रो रो के मर जाऊंगी। सोचिए, मतलब भगवान को घूस दे रही थी, घूस नहीं थी बाबा, देखिए वो घूस नहीं कुछ नहीं है, वो मेरा समझ लीजिए श्रद्धा भाव है। तो मैं ऐसे रोने लगी। फिर मैंने कहा दिमाग में ऐसे अचानक से, देखो बाबा ने क्लिक करवाया कि अपने पापा से कहो एक बार फिर से टेस्ट करवाएं। और मैंने प्रसाद मान दिया था, मैंने कहा हे भगवान कुछ तो चमत्कार करना बाबा। मैंने भाई से कहा, पापा से कहा कि पापा एक बार दूसरे लैब से टेस्ट करवा लो। तो क्या हुआ कि मेरे पापा ने दूसरे लैब में, एक अच्छी सी मतलब जानी मानी लैब थी, वहां जाके मेरे पापा ने पूरी फिर से बॉडी चेकअप करवाया। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि भगवान की कृपा क्या होती है। सोचिए, वहां मेरे पापा की सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई, पूरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। तब जाके मेरी जान में जान। फिर भाई ने तुरंत कॉल किया, जैसे रिपोर्ट मेरे भाई ने देखा तुरंत कॉल किया कि पापा की तो रिपोर्ट एकदम सही है, यहाँ तो किडनी एकदम सही है। और बल्कि अब देखो, दुनिया सोचती है कि लैब टेस्ट गलत था, लेकिन मैं सोचती हूँ ये बाबा का चमत्कार था। अब मेरे भाई ने, जहाँ लैब में भाई ने चेकअप करवाया था इससे पहले वाली रिपोर्ट को लेकर, भाई ने जाके वहां बहस भी करी कि ऐसे तुम बताओ किसी की रिपोर्ट गलत डाल दो, अगला पेशेंट अगर मान लो कोई कहते नहीं कमजोर दिल का हो तो इंसान का अटैक पड़ जाए, कि तुम बता दो उसकी किडनी खराब है। और ऐसे में बहुत ज्यादा बहस कर रहा था। मैंने कहा भाई ये मत सोचो, ये सोचो भगवान की कृपा से पापा की रिपोर्ट सही आ गई, सब ठीक है ना, बस। तब फिर मैंने प्रसाद बांटा था वहां सेंटर पे जहाँ जॉब करती थी, जाके मेरी जान में जान आई थी। तब मैं खुश हुई थी, मेरे चेहरे पे एक स्माइल आई थी, थैंक यू बाबा, थैंक यू हनुमान बाबा। अब सोचिए उस पापा के लिए मैं कितना मतलब, सोचिए कितना मतलब रोई थी, और वही पापा मुझसे डिटेच हो गए तो कैसा लगता है। इसी को कहते हैं कर्मा। कभी सपने में ना पापा ने सोचा होगा ना मैंने सोचा होगा कि इस तरह हमारा रिश्ता एकदम दूर हो जाएगा। कभी हम एक दूसरे का हाल चाल नहीं पूछेंगे। मैं नहीं पूछती, मैं खुद नहीं करती कॉल, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि मैं करूं, क्या सोच के करूं। अभी सोचेंगे पैसे के लिए करी है, लालची सोचेंगे, नहीं करती। जब कभी कह नहीं रही थी कि जब कभी जॉब पे मुझे पैसे कम पड़ जाते थे तो मैं पापा से कहती थी, मेरे पापा भेज देते थे, वहां तक बॉन्डिंग सही थी। लेकिन जैसे हम मिले और हमारे मिलने के बाद कहानी ये हो गई। और मेरे अंदर अभी भी कुछ नहीं रहता किसी के लिए नफरत, लेकिन सोचिए कैसा मतलब हमें भगवान ने डिटेच किया। और उसके बाद पापा का क्या था पता है, जब हम दोनों मतलब जहाँ जॉब करते थे वहां से जब हम अपने अपने घर गए थे, उसके बाद मेरे पापा ने मुझे पता है क्या सोचा, मतलब उनको उनके अंदर ये शक हुआ कि हम दोनों कहीं इंटीमेट हो गए हैं, मतलब गलत रिलेशन में है, कुछ ऐसा वहां कांड करके आई है। ऐसे सोचिए, इतना उल्टा, मतलब उनको भगवान पे विश्वास कम और उनको अपने पे विश्वास ज्यादा था। और मैंने कहा कि मैं भगवान की बच्ची हूँ, बल्कि पूजा पाठ भी करती हूँ, ये चीज वो देखते थे कि हाँ ये डेली सुबह उठ के नहा धो के अपना भगवान की भक्ति करती है, तब भी इतना गलत सोचते थे। मेरे पापा सच में, जैसे पापा की आदत क्या होती है पता है क्या, वैसे ज्यादातर होते हैं पापा अपनी बेटियों को कॉल करके पूछते हैं, जैसे कहीं भी जॉब करती रहे तो पूछेंगे हाँ ठीक हो बेटा। मेरे पापा कभी अपने आप कॉल नहीं करते मेरे पास, कभी भी नहीं करते थे। मैं हमेशा करती थी कि पापा और आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, बोलते थे हाँ तुम ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बस।
ये थी मेरी और उनकी बॉन्डिंग। मतलब कभी उस तरह का लगाव अटैचमेंट मैंने नहीं देखा जिस तरह एक बाप और बेटी का होता है। तो यही आता है कुल मिला के, वही कहते हैं कि जितना वही मतलब कर्म कर्म जितना है उतना तो भुगतना पड़ेगा। और किसी जन्म में तो मैंने उनको अपने पिता के रूप में देखा भी नहीं है, एक बार ही देखा था। मतलब वैसे तो इस जन्म वाले जो सीन है हल्के फुल्के कभी सपने में आते आते हैं, लेकिन ये है कि एक ही जन्म ऐसा देखा था कि बंदूक लेके हम दोनों के पीछे पड़े थे, हम दोनों को अलग करने के लिए। सोचिए, वही था उनका और मेरा, भगवान ने दिखाया था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा ने जब मुझे कहा था कि तेरे पापा नहीं हैं, जो मैंने एक वीडियो में बताई थी कि बाबा ने इंट्यूशन भेजी कि तेरे पापा नहीं है, जब मैं 3 महीने घर पे थी, जब मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि पापा हम लोगों को मिला दो, कर दो शादी हमारी, नहीं माने, तो बाबा ने कहा तेरे पापा नहीं है। तब मुझे समझ में आया रीजन कि सोचिए कि सच में ये मेरे पापा नहीं है। मतलब आप मतलब विश्वास ही नहीं कर सकते हो, यकीन ही नहीं होगा आपको कि सच में ऐसा भी होता है। लेकिन मैं तो उस चीज को भुगत रही हूँ, तो मुझे पता है ना कि हाँ सच में होता है। कैसे इंसान ने मम्मी पापा ही आपको हर्ट करते हैं। मेरे साथ हुआ तो मुझे पता है, जिन बहनों के साथ हो रहा होगा जो हर्ट होती हैं उनको अच्छे से पता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे जो माँ बाप होते हैं ऐसे ही बनते हैं कार्मिक। वो रहते हैं पिछले जन्म के हैं, लेकिन वो कार्मिक ही रहते हैं, वो माँ बाप के रूप में ऐसे ही आते हैं। जो मेरे भाई बहन परेशान होते हैं कि मेरे पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, वो तो मेरे अपने पापा हैं, उनको तो तरस आना चाहिए। कहते हैं वो तो मेरी अपनी माँ है, नहीं आएंगी उन, नहीं आएगा उनको तरस, बिल्कुल नहीं आएगा। 1% का भी इतना भी उनके अंदर दया नहीं रहेगी आपके लिए, क्योंकि वो कार्मिक ही हैं। वो बस अपना कर्मा पूरा करने के लिए आपके मम्मी पापा के रूप में आ गए हैं। अब आप चाहे उनके साथ अच्छे से रहो या ना रहो, क्योंकि ये तो कर्मा है, भुगतना पड़ता है। मैं भी डिटैच हो रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे इस रिश्ते से निकलने में बड़ा टाइम लगा। मैं सोचती थी कि मैं कैसे अपने पापा को त्याग दूं, हर दिन पापा के सामने बैठकर रोती थी, कहती थी बाबा ऐसा क्यों किया, क्यों आप तरस नहीं खाए। लेकिन जब बाबा ने कह दिया था कि वो नहीं है, तो कितना भी प्रसाद मानो, क्यों वो मेरे पापा बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो जिसकी फैमिली कार्मिक बनती है ऐसे ही बनती है, ये हमेशा याद रखना। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ मेरा और मेरे पापा का रिश्ता कैसा था। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।